सामने आ रही है। बात अब जरा अदालत उज़्मा के हवाले से, क्योंकि मौजूदा हालात जो बने हैं इस पर अदालत में तकरीबन हर दूसरे रोज समाअत हो रही है। और जब इस बार इतवार के रोज जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर है, अब मामला अदालत के सामने पहुंचा है, तो हुकूमत अब किसी वाज़ेह पॉलिसी के साथ आगे आए, इस बात की भी हिदायत दी गई अदालत की तरफ से, बेंच की तरफ से। लॉकडाउन के फैसले पर गौर-व-खोज हो सुप्रीम कोर्ट की एक हिदायत के साथ। दूसरी बात ये कि मौजूदा वक्त में वैक्सीन को लेकर जो हाहाकार मचा है, कैसे हर शहरी तक मुफ्त में इसे पहुंचाया जाए, वैक्सीन को लेकर कोई वाज़ेह पॉलिसी तरतीब दी जाए मरकजी सरकार की तरफ से। और दूसरी, जो अस्पतालों के अंदर इस वक्त आम शहरियों का दाखिल होना बेहद मुश्किल हो गया है, उस हवाले से भी सरकार 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने को सरकार को कहा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वासिफ। जब हम बात कर रहे हैं तो ये इतवार के दिन, यानी कल जब सब लोग घर पर थे तो इसकी सुनवाई चल रही थी। और सुनवाई कहां चल रही थी जनाब? सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बैठे थे जो लगातार इस पेंडेमिक को मॉनिटर कर रहे हैं। सरकार के लिए अगरचे क्लियर डायरेक्शंस नहीं है, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर दे रहे हैं। तो उन्हीं ऑब्जर्वेशन में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, जो लॉकडाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए पूरे बेंच को पता है जी कि अगर लॉकडाउन लगाया गया तो बड़ी परेशानियां होनी है उन लोगों को जो दिन में कमाते हैं शाम को खाते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि एक मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए। लॉकडाउन तो लगना ही है, लेकिन उससे पहले उन लोगों तक पहुंचा जाए, उनके खाने पीने और रहने का माकूल इंतजाम किया जाए, और उसके बाद एक सिस्टम के तहत लॉकडाउन को लगाया जाए। तो आज जो कल रात देर गए ये पूरी बहस चली है अदालत के अंदर, तो उसमें यह साफ है कि आने वाले दिनों में एक लॉकडाउन जो है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो हमारा कोविड का ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, रिकवरियां भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप एम्स से लेकर सभी जिम्मेदार इदारों से जब आप बात करते हैं तो वो कहना कि नेशनल लॉकडाउन इस वक्त हमारी वक्त की अहम जरूरत है। उसी बात का इशारा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देखिए नेशनल लॉकडाउन पे जाने से पहले ये जो गरीब तबका है इसका पूरा ख्याल रखा जाए। ये जनाब चीफ जस्टिस जो बेंच लगा था, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, नागेश्वर राव साहब और रविंदर भट्ट साहब की सदारत में जो इजलास चल रहा था, इसके अंदर सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट उन्होंने कहा कि हमें पता है मार्जिनल कम्युनिटी के लिए जी आपने बड़ा पहले फैसला लेना होगा और उसके बाद आगे बढ़ना होगा। दूसरी बड़ी बात, जो अस्पतालों के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, इस पर तशवीश का इजहार दोबारा, यानी ये तीसरा मौका है जब केंद्र और यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ऑब्जर्वेशन जारी कर दी है कोर्ट ने। और क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम जी कंटिन्यूसली इसको देख रहे हैं, और जो डिनाइल मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ से आ रहे हैं कि हम पेशेंट को नहीं लेंगे जी क्योंकि हमारे एरिया में नहीं है, और फिर आधार और 10 तरह की फॉर्मेलिटीज को पूरा करवाया जा रहा है। इसके लिए एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी और एडमिशन पॉलिसी स्ट्रीमलाइन की जाए ताकि जो जहां पर है उसका इलाज मुमकिन हो। अब ये मामला क्यों जी सामने आया? दिल्ली से लेकर कई और रियासतों के अंदर पिछले 48 घंटों के दौरान यह शिकायतें आई कि अगर आप उस इलाके के नहीं है और आपके पास आधार कार्ड भी है तब भी आपको एडमिशन नहीं दिया गया, और ये कहा गया कि ये लोकल क्राइटेरिया के लिए एकदम लोकल लोगों के लिए पहली टॉप प्रायोरिटी है। तो उसका नोटिस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लैक ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ और आइडेंटिटी कार्ड के बिना पर आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हॉस्पिटलाइजेशन, और ये एसेंशियल ड्रग्स भी न देना भी एक बड़ा जुर्म होगा, इसलिए आप इसको ऑन टॉप प्रायोरिटी रखिए। और एक नेशनल एडमिशन पॉलिसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मुलेट किया जाए नेशनल पॉलिसी ऑन एडमिशन टू हॉस्पिटल्स विद इन 2 वीक, यानी 2 हफ्तों के अंदर अंदर। कल से शुरू हो गया जी, 2 हफ्तों के अंदर एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी केंद्र सरकार को, मरकजी हुकूमत को, ताकि एडमिशन जो है वो मुमकिन हो सके। एक ये दूसरी बात थी जनाब। और तीसरा बड़ा मामला जो मेरी नजर में, चूंकि बहुत सारी बातें जो है वो हुई है, लेकिन तीसरा बड़ा इशू जो था वो ये था कि जो हमारा वैक्सीनेशन का निजाम है 18 साल से ऊपर और 35 साल से ऊपर वाला जो चल रहा था, कह रहे कि इसमें काफी तफावत आ रही है जो, और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मरकजी हुकूमत और रियासती इंतजामिया तालमेल पैदा करे आपस में, एक दूसरे पर बॉल ना छोड़े, बल्कि इस वक्त नेशनल प्रायोरिटी ये है कि हर शख्स के पास वैक्सीन हो, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी लेकर सामने आए। और उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो दोबारा ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो कही गई है वो ये है कि हमारे पास लाइसेंसिंग का जो निजाम है वैक्सीन बनाने का, वो सिर्फ चंद लोगों के पास है। इसको देखा जाए कि इसको किस तरीके से और एक्सपेंड किया जाए, कुछ मजीद प्लेयर्स को लाया जाए ताकि वैक्सीन कारी का जो डोज है, जो डोजेस बनाने हैं वो तेजी के साथ आगे आए और रेट्स भी कंट्रोल में रहे। रेट्स के बारे में
एडमिशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में और कुछ और मामला है जिनको लेकर केंद्र की तरफ से भी एफिडेविट फाइल किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज भी इस पर सुनवाई करेगा और कंटिन्यूअसली ये मॉनिटरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ कर दिया कि लॉकडाउन लगने से पहले तैयारियां की जाए ताकि मार्जिनलाइज लोग जो हैं, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या दीगर लोग हैं, उन्हें कोई मुश्किल ना हो, इसके लिए आज से ही कदम उठाया जाए और कोई परेशानी उनको ना हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जी, क्योंकि कल दिन में ये मामला चला था और शाम गए सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जराया से ये खबरें सामने आई और सरकार ने बाद में इसकी तस्दीक भी करना शुरू की कि हाँ जी ये पॉइंट डिस्कस हुआ, ये नहीं हुआ। तो लेखा जोखा जो था सुप्रीम कोर्ट का वो हमने आपके सामने रख दिया। जी आप